हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चरण थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल इन रिएक्ट नेटिव। सो व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपका सीएसएस का एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस ये मेरा VS कोड एडिटर है। तो अब मुझे ये जो तीन बॉक्स देखो, बॉक्स मॉडल बेसिकली तीन डिफरेंट कलर्स है, उनके डिफरेंट सेट्स मैंने दिया आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अब हम इसके साथ कैसे खेल सकते हैं। सपोज मुझे तीनों के तीनों जो बॉक्स है मतलब एक के नीचे एक चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए मुझे, अब इसके साथ खेलना है। तो अब हम कैसे खेल सकते हैं? तो वहां पे कैसे आपका बॉक्स मॉडल यूज आता है। एंड व्हाट इज बॉक्स मॉडल? ठीक है, बेसिकली बॉक्स मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड देन मार्जिन। जी हाँ गाइस, तो ये चार प्रॉपर्टी, बेसिकली चार नहीं बोलेंगे हम, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है इसके साथ अगर आप खेलते हो तो उसको आप बॉक्स मॉडल बोलते हैं इन CSS। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सपोज देखिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, अभी ध्यान से देखिए, ये तो आपको पता चल ही गया, सिंपली पैडिंग, बॉर्डर एंड देन मार्जिन। तो अभी ये जो बॉक्स मॉडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए सबसे पहले। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए गाइस, ये आपका कंटेंट, मतलब मैंने जो बॉक्स मॉडल लिखा है तो वो मेरा एक कंटेंट है। ठीक है, अब अगर मुझे स्पेस चाहिए फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, मेरा ये जो भी बॉक्स है इसका अपना एक विड्थ होगा, एक हाइट होगा, लेकिन मुझे अगर उसके अंदर, ठीक है, मतलब बाकी दो से मुझे मतलब नहीं, मुझे खाली बॉक्स मॉडल ये जो है उसके अंदर अगर मुझे स्पेस चाहिए, देन आई विल यूज पैडिंग। चाहे वो पैडिंग टॉप हो, अगर ऊपर में आपको स्पेस चाहिए, राइट साइड के लिए पैडिंग राइट, बॉटम के लिए वी हैव दिस पैडिंग बॉटम एंड देन फ्रॉम लेफ्ट साइड वी हैव दिस पैडिंग लेफ्ट। सिंपल, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले सबसे पहले उतना मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो अब मैं चाइल्ड टेक्स्ट एंड एक कॉमन स्टाइल है, देखो मैंने तीनों में ये सेम ये जो स्टाइल उसको ऐड किया, क्योंकि ये क्या तीनों है तो एक सेम ही बॉक्स है ना, तो मुझे उनमें कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो शेयर करनी थी। दैट्स वाई मैंने तीनों को सेम क्लास दिया। बेसिकली क्लास बोल रहा हूँ मैं बार बार, बट आप कह सकते हो कि सेम हमने एक प्रॉप्स पास किया हुआ है। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अभी आप देख सकते हो चाइल्ड टेक्स्ट 2 एंड देन चाइल्ड टेक्स्ट 3, उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड देन डिफरेंट डिफरेंट उसका बैकग्राउंड कलर है। दैट्स इट। लेकिन सबसे पहले अब मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए, नॉट द आउटर स्पेस, द इनर स्पेस। ठीक है, एंड वो जो इनर स्पेस है वो आपको पता चल गया, वो आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पैडिंग। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपली पैडिंग। हाँ, सबसे पहले सिर्फ मैं अगर पैडिंग लिख दूँ, लेट्स गो विथ 30, कंट्रोल एस एंड बूम गाइस। सी, मैंने क्या कहा कि अब हमें ये जो दो बॉक्स है उसके बीच में स्पेस नहीं मिल रहा, हमें विद इन अ बॉक्स के अंदर ही हम स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर वी यूज पैडिंग। सिंपल, ठीक है। नाउ पैडिंग के बहुत सारे ट्रिक्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा, फिलहाल मैंने लिखा पैडिंग 30। इट मीन्स कि पैडिंग जो है फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन वो अप्लाई हो गया, मतलब टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी एंड देन पैडिंग लेफ्ट से भी। सपोज मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से चाहिए, ठीक है, सपोज मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं अब पैडिंग हटा दे रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बैक टू नॉर्मल। मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से चाहिए बिकॉज ये चिपक रहा है लेफ्ट साइड में। सो आई विल गो विथ पैडिंग लेफ्ट एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से 50, कंट्रोल एस सेव। तो आप देखो गाइस, वो लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे चला गया, तो बेसिकली हमने स्पेस क्रिएट की फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली। सपोज अब मुझे टॉप से भी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पैडिंग एंड देन टॉप, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स से अगेन मुझे टॉप से भी सिर्फ 50 चाहिए, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है। वहीं अब सपोज अब बॉटम में चिपक गया ना, देखो ना एकदम बॉटम पे चिपक गया, मुझे सपोज बॉटम से भी स्पेस चाहिए, तो ये देखो गाइस इस तरीके से, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड नाउ आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो मतलब मुझे सेंटर में चाहिए, तो गाइस उसका तो आप टेंशन लो ही मत, वी हैव दिस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, कल के दिन हमने पढ़ा था, एंड परफेक्टली इस तरीके से सेंटर में आ गया। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मैंने ऑलरेडी पैडिंग लेफ्ट 50 दे दी थी, डेट्स वाई उसने उस 50 को तो इंक्लूड नहीं किया, उसके बाद जितना रिमेनिंग स्पेस बचा होगा विद इन, उसको उसने सेंटर पे रख दिया। ठीक है, सपोज अब अगर मुझे पैडिंग लेफ्ट नहीं चाहिए तो ये परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से ही होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने क्या लिखा है, पैडिंग टॉप एंड देन पैडिंग बॉटम, दोनों 50-50 लिखा है। तो इतना एक चीज़ बताना चाहूँगा, एंड दैट इज इन रिएक्ट नेटिव उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड किए, ठीक है, जो कि CSS में नहीं था। सपोज वी हैव अ पैडिंग वर्टिकल ओवर हियर। पैडिंग वर्टिकल का मतलब ये कि अब मुझे फ्रॉम बोथ टॉप एंड बॉटम मुझे स्पेस मिलेगा, तो जहां पहले मैं 2 बार इस तरीके से पैडिंग टॉप एंड देन पैडिंग बॉटम लिख रहा था, अब मैं सिर्फ पैडिंग वर्टिकल लिखूंगा, मेरा काम हो गया, मतलब सेम है। एंड उसी तरीके से वी हैव दिस पैडिंग हॉरिजॉन्टल, पैडिंग हॉरिजॉन्टल देने के लिए, समझ गए होंगे, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए। सो दिस इज योर पैडिंग। बॉक्स मॉडल का पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अगर बॉक्स के अंदर अगर आपको स्पेस चाहिए, ठीक है, देन आपको पैडिंग यूज करना है। ऑलराइट, नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेकंड पोर्शन इज योर बॉर्डर।
आफ्टर कंटेंट वी हैव दिस पैडिंग एंड देन आफ्टर पैडिंग वी हैव आवर बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर क्या करते हैं, देखो गाइस, अगर आप अपने घर पे रह रहे हो या किसी कॉलोनी में रहते हो या क्वार्टर्स में, तो यू हैव अ बॉर्डर की ये बॉर्डर है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते या बाहर वाले इसके अंदर नहीं आ सकते, एक फेंसिंग की तरह है। यहाँ पे भी सेम हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके नीचे में चलता हूँ, ध्यान से देखो, बॉर्डर की भी सेम प्रॉपर्टी बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से बॉर्डर, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा विड्थ, ठीक है। बॉर्डर का विड्थ, लेट्स गो विथ 2, कंट्रोल एस सेव। तो ये देखो गाइस, मुझे इस तरीके से स्पेस आ गया। एंड आई थिंक यहाँ पे अब मैं बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर चल रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई थिंक ये जो बॉर्डर का कलर होगा रेड, फिलहाल के लिए सिर्फ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये जो रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर बॉर्डर। तो आप सिंपल तरीके से ये समझ लो कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, आपको यूज करना पड़ेगा पैडिंग, सिंपल, ठीक है। नाउ अब अगर आपको ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर के अंदर स्पेस वी यूज पैडिंग, बॉर्डर के बाहर अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके जितने भी आइटम्स है या ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, देन वी विल यूज मार्जिन। यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर बॉर्डर वी हैव दिस मार्जिन। तो मार्जिन क्या करेगा गाइस, एक स्पेस बना देगा। मतलब दो घर अगर चिपके हुए हैं, ठीक है, तो वो घर को वो स्पेस देगा उनके बीच में। तो आप अब घर को आप सेपरेट करो, अलग अलग, एक घर को दूसरे घर से अलग करो, दैट इज योर मार्जिन, आउटर स्पेस, ठीक है। अभी एंड यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो ना, पैडिंग से इनसाइड का स्पेस बढ़ गया, बॉर्डर आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना टोटल उसका विड्थ एंड हाइट है। अब इनके बीच में अब मुझे स्पेस चाहिए होगा, सो आई विल गो विथ इस तरीके से मार्जिन। सबसे पहले तो मैं सिर्फ मार्जिन लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, सिर्फ मार्जिन बॉटम लिख के दिखाता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम, ठीक है। सो मार्जिन बॉटम पे चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ 50, कंट्रोल एस सेव, एंड दिस इज इट गाइस। तो नाउ अब आप देख रहे हो बहुत क्लियरली कि अब एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट एंड देन तीसरा ऑब्जेक्ट, एंड हर एक को मार्जिन बॉटम। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसने मार्जिन बॉटम दी 50, उसने बोला भाई मुझे 50 यूनिट जो भी है मुझे उतना स्पेस चाहिए। सेकंड वाले ने भी वही कहा, थर्ड वाले ने भी वही कहा, तो हमें बॉटम पे स्पेस आ रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वन, इसको तो कुछ स्पेस मिला ही नहीं टॉप पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, मार्जिन टॉप लिख देंगे, देखो मार्जिन, ठीक है, सिंपली मार्जिन, एंड लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 50। ये देखो, अब आप बहुत क्लियरली एक चीज़ देख सकते हो कि टॉप 50 मैंने लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को तो 50 ऊपर से 50 का स्पेस मिल गया। बट ना हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड देन ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है जो भी है, उनके बीच मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे 50 यूनिट का स्पेस होगा। नहीं गाइस, उधर 50 यूनिट नहीं होगा, वहाँ पे होगा आपका मार्जिन बॉटम। फर्स्ट वाले का मार्जिन बॉटम अप्लाई हुआ, डेट इज 50। ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है या सेकंड बॉक्स है, उसने क्या यूज़ किया होगा, मार्जिन टॉप, तो 50। तो इसका 50 एंड इसका 50 मिला के टोटल 100। तो यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे 100 का स्पेस जा रहा है, डेट्स वाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं 30-30 करता हूँ तो आई थिंक क्लियर दिखेगा। देखिए, तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं 30-30 अप्लाई कर देता हूँ तो बॉक्स 1 जो है उसके ऊपर कुछ और है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो सिंपली मार्जिन टॉप 30। सेम उसी तरीके से जो हमारा बॉक्स 3 है, लास्ट वाला बॉक्स है, उसके नीचे और कुछ है नहीं, तो डेट्स वाई वहाँ पे भी सिर्फ 30 अप्लाई हुआ। बट इन बिटवीन बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 हमें 30 का स्पेस नहीं मिल रहा, हमें टोटल 60 स्पेस मिल रही। तो यही आपको समझना जरूरी कि वो जो स्पेस है वो हमेशा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये मतलब ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि आपको टॉप पे स्पेस तो दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस वो हम फ्लेक्स की मदद से बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल ट्रिक यही है कि मार्जिन टॉप आप मत लिखो, कंट्रोल एस सेव, तो एटलीस्ट इतना आपके सामने हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाले को अगर आपको 30 का स्पेस चाहिए था, तो ये जो मार्जिन टॉप है आप कॉपी कीजिए। अब देख सकते हो चाइल्ड टेक्स्ट 1, ठीक है, आई मीन चाइल्ड, या इज इट अ चाइल्ड टेक्स्ट 1, परफेक्ट। तो यहाँ पे चल के सिंपली चिपका दो। अब आपको ऊपर से भी तो 30 एंड देन 30, इस तरीके से आपको स्पेस मिल गई। नाउ व्हाट इफ कि आपको फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड आपको दोनों साइड से स्पेस चाहिए, ठीक है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, मतलब इतना ईजी है, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, ठीक है। लेट्स गो विथ 50, तो देखो, एंड सेम मैं यहाँ पे चलता हूँ मार्जिन राइट। अब मुझे राइट साइड से भी तो चाहिए क्योंकि चिपक रहा है वहाँ पे, तो आप देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना ज़्यादा औसम। अब ये देखो, ये जो दो चीज़ें हैं ये दोनों सेम है, एंड आई थिंक ये जो पैडिंग वर्टिकल है इस 50 बहुत ज़्यादा, आई थिंक 30 परफेक्ट रहेगा। जी हाँ, 30 परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा क्या, पैडिंग जैसी मैंने दिखा तो बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस है वो कम हो गई, मार्जिन बॉर्डर के बाहर की स्पेस की बात हो रही है। आप चाहो तो बॉर्डर की जो विड्थ है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से,
है ना, कितना ज़्यादा ऑसम है। लेकिन गाइस अब मैं बॉर्डर यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आई थिंक मैंने ऑलरेडी बॉर्डर यूज़ किया है यहाँ पे, राइट। ऑसम, जी हाँ गाइस, मैंने बॉर्डर यूज़ किया है। मुझे बॉर्डर का कलर हटाना था, बॉर्डर विड्थ रखना है, एंड अब मैं रखता तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, 5, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बॉर्डर बाय डिफॉल्ट एक को दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो, ताकि ये अच्छा दिखे हमें। अब देखो गाइस, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है, दोनों की वैल्यू 50-50 है। एंड सपोज अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 लाइन में नहीं, एक ही लाइन में कंप्लीट करना है, तो वी हैव अ न्यू प्रॉपर्टी अगेन, दैट इज मार्जिन वर्टिकल एंड मार्जिन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो गाइस, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, दिस इज इट। तो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल जो आपको स्पेस चाहिए वो आपको दे देगा। देखिए अब ये जो 2 लाइन है उसकी लिखने के बदले मैं सिर्फ लिख सकता हूँ मार्जिन हॉरिजॉन्टल 50 एंड मुझे वो मिल रहा है। सेम आप मार्जिन वर्टिकल के साथ भी कर सकते हो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे पैडिंग वर्टिकल एंड यहाँ पे मार्जिन हॉरिजॉन्टल आपको दिखा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, व्हाट इज पैडिंग, व्हाट इज बॉर्डर, बॉर्डर के अपने बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, एंड देन आपका ये मार्जिन के 4 प्रॉपर्टीज, इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है। अगर लेट्स से कि आपको फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन अगर इक्वली 30 या 50 चाहिए होता, देन आप सिंपली मार्जिन लिख देते फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम कर रहा होता है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूँगा, मैंने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या फ़ायदे हैं इसके। सिर्फ एक लाइन का कोड लिख के बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर फाइनली लाइव कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 1000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं गाइस। रिएक्ट नेटिव का जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, फ्री सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मतलब अपना जो भी राय है आप यहाँ पे, आपके डाउट सोल्यूशन जो कुछ भी आप यहाँ पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो गाइस, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक को खाली क्या करना है, कॉपी करना है, लॉग इन कर लीजिएगा डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ज्वाइन है सर्वर, यहाँ पे लिंक को पेस्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इनकेस कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।